शारीरिक शोषण, ब्लैकमेल भी किया, दूसरी के साथ करता था गंदी हरकत। मोहसिन की शिकार 2 और पीड़िताएं आईं सामने। आपको बता दें कि खबर इंदौर से आ रही है। बजरंग दल के तनु शर्मा ने एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज को बताया कि शूटिंग एकेडमी की आड़ में लव जिहाद के मामले में एकेडमी संचालक मोहसिन खान की शिकार बनी 2 पीड़िता पुलिस के पास पहुंची। उनकी व्यथा सुनने के बाद पुलिस ने मोहसिन के खिलाफ दुष्कर्म, छेड़छाड़ सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। एक पीड़िता का वह करीब 3 साल तक शारीरिक शोषण करने के साथ ही ब्लैकमेल भी करता रहा, जबकि दूसरी के साथ गंदी हरकत। अन्नपूर्णा की सिल्वर ऑक्स कॉलोनी में रहने वाला मोहसिन खान ड्रीम ओलंपिक एकेडमी नाम से शूटिंग एकेडमी चला रहा था। शूटिंग एकेडमी के नाम से उसने उसे लव जिहाद का अड्डा बना रखा था, जहां मैं भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था और फिर उनका शारीरिक शोषण करता था। ये गंदा काम मैं पिछले कई सालों से कर रहा था, लेकिन डर के मारे कभी कोई पीड़िता सामने नहीं आई, क्योंकि ये शारीरिक शोषण करने के दौरान उनके वीडियो फोटो बना लेता था और फिर उन्हें ब्लैकमेल करता था। हालांकि उसकी सत्ताई एक पीड़ित छात्रा सामने आई और उसने उसके खिलाफ अन्नपूर्णा थाने में छेड़छाड़ सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर जिहादी मोहसिन खान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ये खबरें जब मीडिया में प्रकाशित हुई तो उसकी सताई अब और पीड़िताएं एक एक कर सामने आ रही हैं। मोइन जिस पीड़िता की पिछले कई सालों से असमत लूट रहा था, उसकी गिरफ्तारी के बाद उसका डर खत्म हुआ और वह गुरुवार को अन्नपूर्णा थाने पहुंची। 23 वर्षीय हिंदू युवती ने बताया कि उसने वर्ष 2022 में मोहसिन की शूटिंग एकेडमी ज्वाइन की थी। शूटिंग सिखाने के दौरान वह बेड टच करता था और धीरे धीरे कर उसने उसे अपने जाल में फंसा लिया और फिर भाइयों की भूमिका की भी जांच हो रही। जिहादी मोहसिन के भाई भी राइफल शूटिंग कोच हैं। दोनों के शहर के प्रतिष्ठित स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं। मोहसिन की गतिविधियां सामने आने के बाद अब उसके भाइयों की भी भूमिका की पुलिस जांच कर रही है। इंदौर की रहने वाली 34 वर्षीय हिंदू महिला भी कुछ देर बाद अन्नपूर्णा थाने पहुंची और वहां मौजूद महिला अधिकारी को बताया कि मोहसिन की एकेडमी में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। इस दौरान वह उससे आते जाते छेड़छाड़ करता था और उसने उस पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव भी बनाया। उसे परेशान होकर उसने नौकरी छोड़ दी, लेकिन ये उसे फोन पर परेशान करता था। इस पर पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मोहसिन पर प्रकरण दर्ज करा लिया। एक दिन के अंदर ही FIR जिहादी मोहसिन पर दर्ज की गई। एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज एवं राघव दर्पण समाचार पत्र इंदौर से कैलाश रावत की रिपोर्ट, एडिटिंग कुमकुम रावत। आप पूछ लीजिए, वो बता देगी सब। मैंने मोहसिन के यहाँ पे जॉब ज्वाइन करी थी एज असिस्टेंट। यहाँ पे जाती थी। जो एकेडमी थी उसकी रेंज 3rd फ्लोर पे थी और वो 2nd फ्लोर पे रहता था। तो मैं जब भी जॉब पे जाती थी तो किसी ना किसी बहाने मुझे नीचे बुलाता था उसके फ्लैट पे। मतलब आप मैडम अभी बच्चे आए हुए नहीं, ऊपर आप नीचे ही बैठे मेरे साथ, ऐसे कुछ बातें करते हैं वो। तो एक दिन मैं जब गई थी उसने मुझे नीचे बुलाया तो उसने मुझसे पहले कुछ अश्लील बातें करी। उसके बाद मेरे को बेड टच करा। उसके बाद मैंने वहां से मतलब मैं घबरा के उठ गई और मैं ऊपर चली गई। फिर उसने मुझे नेक्स्ट डे फिर से बोला कि मैडम आप नीचे बैठिए, थोड़ी देर अभी बच्चे नहीं आए हैं। तो मैंने बोला सर मैं जॉब करने आती हूँ, मैं ऊपर रेंज में बैठूंगी, मैं आपके घर में नहीं बैठ सकती हूँ। फिर महीने भर तक उसने मुझसे ये ऐसी अश्लील बातें करना, मेरी जाति को लेके कुछ बोलना, बेड टच करना, उसने ये सब हरकतें करी और वो मेरे सामने दूसरी लड़कियों के साथ भी ये सब करता था। फिर मैंने एक दिन उसको बोला, मतलब लड़कियों को मैंने बोला कि हम इसकी कंप्लेंट करते हैं, सबके साथ ये हरकतें करता है। तो वो उसने मतलब लड़कियों को मेरे खिलाफ भड़काना चालू कर दिया कि मैडम तो ऐसी है, तो मैडम के चक्कर में मत पड़ो, ये वो। और फिर इसी के चलते मेरी मोहसिन से एक दिन बहस हुई और उसने मतलब मैंने बोला सर मैं आपकी कंप्लेंट कर दूंगी, ये सब कर रहे हैं। तो उसने मुझे बोला कि आप मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती, मेरी बहुत ऊपर तक पहुंचे ये वो। और इस बहस में फिर उसने मेरे को मतलब लड़कियों को भी मेरे खिलाफ कर दिया था और फिर उसने मुझे जॉब से निकाल दिया। आपने हिम्मत दिलाई कि FIR करने की? हाँ, और मेरे साथ कोई लड़की एग्री नहीं हो रही थी तो फिर मैंने कुछ नहीं करा। ये है मई 2024 की बात है। तब से लेकर आज क्यों आपने 2 दिन पहले मेरे पास तो मतलब न्यूज आई ना कि उसके खिलाफ कंप्लेंट हुई है, तो फिर मैंने सोचा मैं भी कर दूंगा। आपकी सेकेंडरी कंप्लेंट इनकी थी। इसके पूर्व में एक बालिका जो 5 सेक्टर मामला होता वो पूर्व प्रथम मामला था, जो दूसरा मामला था वो दीदी का था। आपको
आपको कोई मौसम में जान से मारने की धमकी दी थी? हाँ, दी थी। सामने नहीं आ पा रही? हाँ, दी थी, फोन पे दी थी, एक बार बात हुई थी ब्रिटिश को लेके, तो उसने मुझे धमकी दी थी। आपने कितने समय काम किया वहाँ पे? मैंने 1.5 महीना। 1.5 महीने। हाँ। क्या लगता है कि कितनी लड़कियों को टारगेट किया? मेरे सामने उसने कम से कम 7-8 लड़कियों को तो एब्यूज मतलब करा है, मतलब बेड टच करना, गंदी बातें करना, मतलब ये सब उसने करा है मेरे सामने। मेरे टाइम पे 10 से 12 स्टूडेंट आते थे, उसमें से 7 से 8 लड़कियों से तो मोहसिन ऐसे ही बिहेव करता। शूटिंग होती थी तो इस तरह की हरकतें ही होती थी? शूटिंग होती थी तो शूटिंग के दौरान वो राइफल को जब सिखाता था तो